इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। हर्रई में आदिवासी युवक की बेरहमी से पिटाई, ग्रामीणों ने किया थाने का घेराव। गेल इंडिया से नहीं मिला मुआवजा, किसान पहुंचे कलेक्ट्रेट। बस ऑपरेटरों की मांग, शहर में पहले बनाया स्टॉपेज। देसी कट्टा और 3 कारतूस के साथ युवक गिरफ्तार। और सांसद विवेक बंटी साहू के राष्ट्रीय परिषद सदस्य बनने पर मनाया जश्न। नमस्कार, आप देख रहे हैं छिंदवाड़ा लाइव और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। हर्रई विकास खंड के ग्राम तुया पानी में एक आदिवासी युवक की दबंगों द्वारा बेरहमी से पिटाई करने के बाद उसके ऊपर पेशाब करने का मामला सामने आया है। इसे लेकर स्थानीय ग्रामीणों ने बुधवार को हर्रई थाने के सामने प्रदर्शन करते हुए थाने का घेराव कर लिया। ग्रामीणों का आरोप था कि दबंगों पर पुलिस तत्काल कार्रवाई करे। बड़ी संख्या में ग्रामीण हर्रई थाने का घेराव करने पहुंच गए थे, जिसके चलते माहौल गर्मा गया। अमरवाड़ा बटका खापा से भी पुलिस बल बुलाया गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर एडिशनल एसपी आयुष गुप्ता भी पहुंच गए, जिन्होंने ग्रामीणों को समझाइश देकर मामले को शांत कराया और आरोपियों के खिलाफ तत्काल का एफआईआर दर्ज करते हुए उन्हें हिरासत में लिया गया। जिले की मोहखेड़ तहसील के ग्राम हिवरा वासुदेव के किसानों ने पाइपलाइन परियोजना में भूमि व पेड़ पौधों का नुकसान होने के बावजूद मुआवजा न मिलने की शिकायत को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर गुहार लगाई। किसानों ने बताया कि गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा जबलपुर नागपुर पाइपलाइन में खेतों से सागौन, आम, महुआ आदि पेड़ काटे गए, लेकिन अब तक उचित मुआवजा नहीं दिया गया। किसानों का कहना है कि पहले भी 20 फरवरी तक भुगतान का आश्वासन दिया गया था, जो पूरा नहीं हुआ। उन्होंने कलेक्टर से पेड़ काटने की अनुमति की प्रति मांगते हुए राजस्व विभाग द्वारा उचित मूल्यांकन और मुआवजा दिलाने की मांग की है। हम सभी किसानों की यह समस्या है कि हमारे खेत में से गैस पाइपलाइन का कार्य चालू था, अभी भी कार्य प्रगति पर है, लेकिन उनका 90% काम हो चुका है और उन्होंने हमको किसी एक फसल का मुआवजा बस दिया है, ना ही अभी फसल का मुआवजा बाकी है अभी, और पेड़ वृक्षों के भी मुआवजा बाकी है। और हम अभी कलेक्टर ऑफिस आए थे जन सुनवाई में, कलेक्टर साहब ने हमको आश्वासन दिया गया है और एसडीएम साहब ने भी हमको आश्वासन दिया गया है कि हम जल्द से जल्द आपको मुआवजा दिलवाने में सहयोग करेंगे। छिंदवाड़ा में स्टेज कैरेज परमिट पर चलने वाली बसों की शहर के भीतर स्टॉपेज पर परिवहन विभाग ने रोक लगा दी है। इस फैसले का बस संचालकों ने विरोध करते हुए कहा है कि उनकी बसें अन्य जिलों और राज्यों से आती हैं और मध्यम वर्गीय, गरीब, बुजुर्ग, दिव्यांग और स्कूली छात्र जैसे यात्रियों की सुविधा के लिए शहर के मुख्य स्थानों पर रुकती हैं। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि यात्रियों की परेशानी को देखते हुए शहर में चिन्हित स्टॉपेज निर्धारित किए जाएं। कल हमको यातायात प्रभारी और आरटीओ महोदय ने बुलाकर मीटिंग करी और हमें नोटिस दिया, जिसमें ये कहा गया कि आपकी गाड़ी बस स्टैंड से निकलेगी और सीधा जहां आपका स्टॉपेज है, जैसे चौरई है या सिंगोड़ी है या उमरा नाला है या परासिया है, उसके बीच में कहीं नहीं रुकेगी, ना बैठाने के लिए ना उतारने के लिए। अब आप ये बताइए कि अगर मान लो जनता को, किसी को, यात्री को स्टेशन से बैठना है या स्टेशन में उतरना है, तो वो क्या बस स्टैंड से बैठे या बस स्टैंड आके उतरे? जिस तरह बस मालिकों के साथ अन्याय अत्याचार किया जा रहा है, हमेशा बस वाले जनता के हित में काम करते हैं। बुजुर्ग हो, महिलाएं, जैसा कि हमारे अध्यक्ष ने बताया, तो उस हिसाब से चल रहे हैं। इन्होंने जिस हिसाब से चालानी कार्रवाई कर रहे हैं वो पूरी तरह गलत है। इनका कहना है पट्टे के नीचे गाड़ी खड़ी किया जाए, पट्टे इनके कहाँ पर ये बता दें, इनके स्टॉपेज बता दें कहाँ पर हैं, उसके बाद ही कार्रवाई करें। निवेदन ये करने आए थे कि अगर से इस पर रोक नहीं लगाई गई तत्काल, तो अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। कोतवाली पुलिस ने मंगलवार को इमली खेड़ा चौक के पास एक युवक को देसी कट्टा और 3 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक हरीमा चंद्र निवासी उमरा नाला थाना मोहखेड़ बताया गया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से देसी कट्टा और 3 राउंड कारतूस जब्त किए हैं। पकड़े गए कट्टा और कारतूस की कीमत लगभग 59,000 रुपए बताई गई है। आरोपी के खिलाफ आयुध अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश किया गया है। पुलिस अधीक्षक ने टीम को पुरस्कार देने की घोषणा की है। सांसद विवेक बंटी साहू के भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय परिषद में मध्य प्रदेश से नवनिर्वाचित सदस्य बनने पर कार्यकर्ताओं ने हर्ष व्यक्त किया और शुभकामनाएं दी।
साथ ही बैतूल विधायक व वरिष्ठ भाजपा नेता हेमंत खंडेलवाल के प्रति अध्यक्ष बनाए जाने पर जश्न का माहौल रहा। सांसद कार्यालय परासिया रोड पर नगर मंडल अध्यक्ष को पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की और मिठाई बांटकर खुशी जाहिर की। मंडल अध्यक्ष अंकुश शुक्ला ने बताया कि हेमंत खंडेलवाल छिंदवाड़ा जिले के संगठनात्मक निर्वाचन अधिकारी रहे हैं और उनके नेतृत्व में जिले के सभी 30 मंडलों में अध्यक्षों की नियुक्ति हुई थी। कार्यकर्ताओं ने दोनों नेताओं को बधाई देते हुए इसे संगठन की मजबूती के लिए महत्वपूर्ण बताया। सभी कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर आतिशबाजी करके मिठाई बांट करके माननीय हेमंत खंडेलवाल जी जो बैतूल के विधायक और वरिष्ठ भाजपा नेता हैं, उनके प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचित होने पर सभी ने खुशी व्यक्त की है। सभी ने आतिशबाजी कर मिठाई खिलाकर खुशियां मनाई और यह समस्त छिंदवाड़ा वासियों के लिए एक खुशी की बात है कि हेमंत खंडेलवाल जी हमारे निर्वाचन के अधिकारी रहे और 30 के 30 जो मंडल अध्यक्ष बने छिंदवाड़ा जिले के संगठनात्मक, उनके नेतृत्व में यहाँ पे चुने गए। भाजपा का शीर्ष नेतृत्व लंबे समय से धर्म और आस्था के राजनीतिकरण से ही सत्ता में टिके हुए है। ऐसा ही कुछ छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र से भाजपा के सांसद भी कर रहे हैं। उनकी पदयात्रा किसी धार्मिक लाभ नहीं बल्कि राजनीतिक हित लाभ के लिए की जा रही है। ये कटाक्ष पांडुना विधायक नीलेश उइके ने किए हैं। उइके ने कहा कि राजनीतिक लाभ के लिए यात्रा को बीच में ही छोड़कर वे भोपाल निकल गए। कांग्रेस विधायक नीलेश उइके ने कहा कि धर्म आस्था और विश्वास का विषय है, राजनीति का बिल्कुल नहीं, किंतु भाजपा की नींव इसी पर टिकी है। जुनारडी विधानसभा क्षेत्र में नाग पंचमी पर आयोजित होने वाले पारंपरिक नागदवारी मेले की तैयारियों को लेकर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह ने जनपद पंचायत सभागृह में विभागीय अधिकारियों की बैठक ली। मेले में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से हजारों श्रद्धालुओं के आने की संभावना को देखते हुए कलेक्टर ने पेयजल, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सफाई और यातायात सहित सभी व्यवस्थाएं समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य विभाग को प्राथमिक उपचार केंद्र स्थापित करने और पुलिस विभाग को सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने को कहा गया। बैठक में एसपी अजय पांडे सहित सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इसका जो पर्पज था इस मीटिंग का वो ये था कि नागद्वारी में आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनको व्यवस्थाएं ठीक से मिलें, आने जाने के रास्ते ठीक रहें। मेडिकल कॉलेज से संबंधित जिला अस्पताल में बुधवार को करीब आधा घंटे तक बिजली गुल रही। जब बिजली नहीं आई तो इमरजेंसी में चिकित्सकों को मरीजों का मोबाइल की टॉर्च की रोशनी में ही इलाज करना पड़ा। बुधवार को जिला अस्पताल में करीब आधा घंटे से ज्यादा समय बिजली गुल रही। जिला पंचायत सभा कक्ष में बुधवार को स्वास्थ्य एवं महिला बाल विकास कल्याण स्थायी समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता समिति अध्यक्ष संजय पुनाहर ने की। इस दौरान लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, स्वास्थ्य विभाग और महिला बाल विकास विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में विभागीय योजनाओं की प्रगति, वर्तमान समस्याओं और उनके समाधान पर चर्चा की गई। परासिया खंड के कार्यपालन यंत्री ने अपने विभाग से संबंधित जानकारी प्रस्तुत की। अधिकारियों ने मिलकर क्षेत्रीय विकास और जन कल्याण से जुड़ी योजनाओं पर अमल करने पर जोर दिया। कलेक्टर सभा कक्ष में आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस विभाग, जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सभी ने आपसी समन्वय बनाकर सौहार्दपूर्ण वातावरण में त्योहार बनाने का संकल्प लिया। अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था, ट्रैफिक, साफ सफाई और बिजली पानी जैसी समस्याओं की समीक्षा की। समिति ने जनता से भी सहयोग की अपील की। राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देशानुसार राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत शासकीय स्कूलों के शिक्षकों का प्रशिक्षण जारी है। जनपद शिक्षा केंद्र में बीआरसी अरविंद डेहरिया के मार्गदर्शन में गणित और विज्ञान विषयों का प्रशिक्षण दिया गया है। प्रशिक्षण में 40 से अधिक शिक्षकों ने भाग लिया। मास्टर ट्रेनर कैलाश यदुवंशी ने बताया कि गणित के पाठ्यक्रम में किए गए बदलावों को समझाने के लिए प्रशिक्षण आवश्यक है। करुणा कोरोलिया ने बताया कि आने वाले दिनों में अन्य शिक्षकों को भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। शिक्षा केंद्र जुन्नारदेव में आज गणित विषय पढ़ाने वाले शिक्षकों का प्रशिक्षण चल रहा है। आज प्रशिक्षण में 40 शिक्षक उपस्थित हैं। इसके अलावा और कौन से विषय का प्रशिक्षण देंगे? इसके अलावा विज्ञान का होगा और सामाजिक विज्ञान का 2-2 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित होना है। जैसा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और एनसीएफ 2023 के आधार पर नया पाठ्यक्रम बनाया गया है और कक्षा 6वीं में गणित की पुस्तक में कुछ परिवर्तन किए गए हैं। एनसीईआरटी के तहत उसमें पाठ्यक्रम को डिजाइन किया गया है। उसी पाठ्यक्रम से परिचय कराने के लिए और विभिन्न प्रविधियों, पेडागोजी की जानकारी हमारे शिक्षकों तक पहुँचे और उस प्रविधियों का या पेडागोजी का उपयोग करके वे कक्षाओं में अध्यापन करें। अमरनाथ यात्रा कल से प्रारंभ हो रही है, जिसे लेकर जिले के शिव भक्तों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। हर वर्ष की तरह इस बार भी छिंदवाड़ा से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पवित्र गुफा में हिम शिवलिंग के दर्शन के लिए रवाना हुए हैं। स्टेडियम ग्राउंड ग्रुप के शिव भक्तों का पहला जत्था आज विधिवत पूजा अर्चन के बाद अमरनाथ के लिए रवाना हुआ। हम सभी मित्रगण स्टेडियम ग्राउंड के
अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना हुए हैं। तो हम यहाँ से पीताम्बरा माता होते हुए, ओरछा होते हुए, जम्मू के रास्ते पहलगाम होते हुए अमरनाथ जी की यात्रा करेंगे। इस यात्रा में हम बाबा अमरनाथ जी से आशीर्वाद मांगते हैं कि सुख शांति समृद्धि हमारे सभी जिलेवासी और सभी मित्रगणों के घर परिवार में रहे और उनका आशीर्वाद प्राप्त रहे और हमारी यात्रा सफल रहे। गादी प्रतिमा स्थल की सफाई के दौरान गुलाबी गैंग की टीम को शराब दुकान के पास अवैध रूप से खुलेआम अहाता चलाते पाया गया, जिससे क्षेत्र में आक्रोश फैल गया है। गुलाबी गैंग कमांडर पूर्णिमा वर्मा ने इसे शासन प्रशासन के लिए शर्मनाक बताया और सवाल उठाया कि स्वच्छ भारत अभियान और महिला सुरक्षा के दावे कहाँ हैं। उन्होंने बताया कि उक्त स्थल के पास गर्ल्स कॉलेज, हॉस्टल और कपड़ा बाजार है, जहां हजारों महिलाएं आती हैं। इससे में सुरक्षा पर गंभीर खतरा है। उन्होंने प्रशासन से शराब दुकान को तत्काल हटाने और अवैध अहाता को बंद कराने की मांग की है। मैं पूछना चाहती हूँ कमिश्नर साहब से, गरीबों की रेहड़ियाँ हटा के स्वच्छ भारत अभियान चलाओगे क्या? इंदिरा गांधी जी की प्रतिमा हमारे देश का गौरव है। देश के लिए अपना बलिदान दिया है। इनकी जगह को स्वच्छ और पावनता का ख्याल रखता तो हमें खुशी होती, लेकिन स्वच्छ भारत अभियान में ये गरीबों का ठेला हटा रहे हैं। मैं इसका पुरजोर विरोध करती हूँ और शहर के अंदर एक भी गरीब का ठेला अब नहीं हटेगा। तमाम जितनी भी प्रतिमाएं देश के हमारे पूर्वजों की, हमारे नेताओं की लगी है, नगर निगम ध्यान दे और इसकी स्वच्छता और इसकी साफ सफाई का बिल्कुल ख्याल रखे। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।